मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं फुल टाइम तो हम्म। नहीं कर सकता, ना मैं स्टॉक्स पिक कर सकता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि यार मैं PSX को यूज़ करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता हूँ और मैं पैसिवली पैसे बनाने स्टार्ट कर सकता हूँ। 5 इयर्स जी। बाद जो है ये जो दो हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तकरीबन जो है 1.25 करोड़ पे पहुंच जाएगा। और वो आपकी लाइफ को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, और इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का पे आउट भी देगा। तो 31 के अराउंड ही जो है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी बड़े अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगा, बल्कि शायद पहले ही हो जाएगा। आप अभी 21 ईयर्स एज के हैं और ऑलरेडी जो है आप इतना अच्छा अर्न कर लेते हैं, तो जो हमारे जितने भी यंग मेंबर्स हैं सारे, उनको ये सीक्रेट तो शेयर करें। अब ये तो थोड़ी आपकी वियर्ड लगेगा, आपकी ये जो अच्छी अर्निंग है, इसका पबजी से भी ताल्लुक है। वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको जो है वो चीज़ें दोनों कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर कभी भी इस पूरे टाइम में आपकी इनकम पे कोई शौक आए ना, किसी भी वजह हम्म। से, हम्म। तो फिर उस टाइम में आपने जो है ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, एक और एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट। और आज हमारे एपिसोड में एक बहुत ही यंग गेस्ट अनस जो है वो शिरकत करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि उनके क्या गोल्स हैं और कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज और डिसिप्लिन जो है उसको यूज़ करके जो उनके गोल्स हैं अगले कुछ सालों में, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी फर्दर अड्यू इसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमान भाई, मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट। और मैं देख रहा था कि बाकी सारी बातें तो अलग, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी 21 ईयर्स एज के हैं और ऑलरेडी जो है आप इतना अच्छा अर्न कर लेते हैं, तो जो हमारे जितने भी यंग मेंबर्स हैं सारे, उनको ये सीक्रेट तो शेयर करें कि कैसे पाकिस्तान में रहते हुए आप अपनी अर्निंग पावर जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी रहमान भाई। और अर्निंग पावर इम्प्रूव करने के लिए यही है कि आपको एक हाई अर्निंग करियर आपने देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो वो था वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मुझे जो है वो हाई पेइंग स्किल लगती थी जो मैं एक्सपोर्ट कर सकता था, बाहर के लोगों के साथ मैं काम कर सकता था। अच्छा, मैं बाहर मुल्क में वैल्यू प्रोवाइड करूं ताकि मैं डॉलर के अंदर अर्निंग कर सकूं, तो ये मेरा माइंडसेट था। और मैं जो है बेसिकली पबजी खेलता था, तो उस अच्छा, टाइम पे मैं था 14 साल का। अब ये तो थोड़ी आपकी वियर्ड लगेगा, आपकी ये जो अच्छी अर्निंग है, इसका पबजी से भी ताल्लुक है। वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको जो है वो चीज़ें दोनों कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं पबजी खेलता था, तो वहाँ पे मुझे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई थी, वो लाहौर से था। तो वहाँ से हम दोस्त बने। जब मैं 17 साल का हुआ तो उस टाइम पे फिर उस ने एजेंसी स्टार्ट की अपनी वीडियो एडिटिंग की, और उसने मुझे भी ऑफ़र की कि आप भी एडिटिंग स्टार्ट कर दो। तो मैं वहाँ पे उस टाइम पे कराची में जॉब कर रहा था आईटी की। तो मैं वहाँ पे साथ रात में आता था, दिन में आईटी का काम करता था, और मैं रात में आ गया ना अपनी शिफ्ट के बाद, तो मैं वीडियो एडिटिंग करता था, प्रोजेक्ट करता था। उस टाइम पे मुझे 7,000 8,000 रुपये मिलते थे। फिर जब उसने एजेंसी स्टार्ट की, वो लाहौर शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे फिर हमने जो है काम स्टार्ट कर दिया एडिटिंग का। और फिर वहाँ से आपके सामने जर्नी कि मैंने जो है फर्स्ट 6 फिगर कमाना स्टार्ट किए 18 साल की हम्म। उम्र में। ये मेरा एक हम्म। बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि मैंने 1 लाख रुपए की सैलरी ली 18 साल की उम्र में। और फिर वहाँ से फिर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो ग्रो हुई, और आज माशाल्लाह से मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ डॉलर्स के अंदर। अनस हमजा बता रहे थे कि अभी करंटली, अब जैसे इनको तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं वीडियो एडिटिंग में, और अराउंड 1,000 $1,200 पर मंथ जो है वो अर्न कर लेते हैं। तो इससे पहले हम आपके गोल्स की पूरी प्लानिंग पे जाएं, एक शॉर्ट सी, अगर आप जो यंग वीडियो एडिटर्स हैं, अगर वो भी हुँ। अपनी स्किल को या जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको उस प्रोफेशनल लेवल पे ले जाएं कि वो बाहर के क्लाइंट्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, ताकि उनको भी जो है अच्छी इनकम हो। एक दो टिप्स अगर आप शेयर करना चाहें। सबसे पहली टिप तो ये है कि अपनी इंग्लिश पे काम करें, क्योंकि हम्म। कम्युनिकेशन जो है वो अगर आपकी अच्छी है ना, तो आप बहुत से बड़े क्लाइंट के साथ आप अगर कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान से हो या आप सियालकोट में बैठे हो या आप रावलपिंडी से हो। वो उनको फ़र्क पड़ता है कि आपका काम कैसा है और आप प्रेज़ेंटेशन कैसी करते हो। तो जब आप हम्म। मीटिंग के अंदर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने कॉन्फिडेंटली बात करनी है और आपकी इंग्लिश उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये फंडामेंटली। एंड सेकंड चीज़ ये है कि आपका काम अच्छा होना चाहिए, मीनिंग आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है, जैसे आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अगर कोई यूट्यूब एडिटर बनना चाहता है, तो वो यूट्यूब के अंदर टॉप यूट्यूबर्स को देखे और अपना पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड करे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप एक ट्रेंड आ रहा है, लोग कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और एक सर्टन स्टाइल है जिसका इस सर्टन स्टाइल के थंबनेल जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप अपने हम्म। पोर्टफोलियो के अंदर वो वैसी चीज़ें ऐड करो जो हाई परफॉर्मिंग है। ये नहीं कि जो मुझे अच्छी लगती है, जो मार्केट की डिमांड है, आपने उसको कैटर करना है। उस डिमांड हम्म। को जब आप कैप्चर करोगे और उस टाइप का अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, तो कहीं न कहीं आपके ज़्यादा चांसेस हैं
और दूसरा तीसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा कि अब उस टाइम पे तो ये नहीं था, लेकिन अब मैं एआई का बहुत इस्तेमाल करता। पहले मुझे अगर इंग्लिश सीखनी थी ना, तो मैं या तो ट्यूशन जाता, ठीक है, या मैं किसी सेंटर में ज्वाइन करता। लेकिन अब एआई क्योंकि आ गया है, तो आप एआई यूज़ करो, एआई को बोलो कि मुझसे इंग्लिश में बातें करो, आप उसको ट्रेन कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर। तो एआई को जितना लेवरेज करोगे आप, तो आपकी लर्निंग 2, 3, 4x हो सकती है। बहुत तो ज़बरदस्त ये आपने बात की है। मेरे ख्याल से अब जो भी स्किल है उसको जल्दी से जल्दी जो है आप एआई के थ्रू हेल्प लेके सीख जी। सकते हैं। अच्छा चलें, अब हम आते हैं अपने गोल्स की तरफ। तो अनस अपने 2-3 बड़े गोल्स, यानी कि जो आप सोचते हो ना, आप अच्छा अर्न तो कर रहे हैं, तो आप ज़ाहिर है सोचते होंगे कि कुछ सालों में अब इस अर्निंग को जो है पैसिव इनकम में भी कन्वर्ट करना है, या कुछ अपने भी गोल्स होते हैं कि ये एक्सपेंस आ रहा है, फैमिली में कंट्रीब्यूशन करनी है। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये भी बताएं कि अब पबजी से आपकी जर्नी तो शुरू हो गई, तो अब भी खेलते हैं पबजी, या आपका अब इतना टाइम नहीं मिलता? नहीं, अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता रहमान भाई, अब अच्छा, तो बस काम काम और बस फिर काम ही। चलें अपने जी। गोल्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम प्लान बनाते हैं आपका। तो सबसे पहला जो मेरा गोल है वो है, मेरी छोटी बहन है, तो उसकी शादी के लिए मैंने पैसे जमा करने हैं। मेरी मिडिल क्लास एक फैमिली है, और मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई थी जब मैं छोटा था। तो अब फैमिली की कहीं न कहीं हेड ऑफ़ द फैमिली मैं ही हूँ, ठीक है? तो उस पर्सपेक्टिव से क्योंकि ये खर्चे होते हैं, तो सबसे पहला जो मेरा गोल था वो यही था कि गाड़ी वग़ैरह नहीं, ये कोई अपना मैंने कोई बहुत बड़ा कोई मैंने विज़िट करना हो, लेकिन अपनी सिस्टर की शादी के लिए मैंने पैसे जमा करने थे। पहला मेरा गोल ये था। उसके बाद फिर मेरा जो है ज़ाती गोल जो था वो ये था कि मैं इतने पैसे बना लूँ कि मेरे पैसे फिर मेरे जो है वो शौक जो हैं, ठीक है? उनको फंड करें। तो इसीलिए फिर पैसिव मैंने ये इनकम। राउट इख्तियार किया कि अगर मैं अर्ली अपने ईयर्स के अंदर अपना सर नीचे करके और डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अगर मैं काम करूँ, और मैं इन ईयर्स को अगर अपने सैक्रिफाइस कर लूँगा ना, तो कहीं न कहीं ये मुझे आगे जाके बेहतर बेनिफिट और ज़्यादा मैं अच्छी एक फुलफिलिंग लाइफ़ गुज़ार सकूँगा, और मैं खुश भी होऊँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा ही कोई सैड डिप्रेस हूँ, और मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, इस जर्नी को भी एन्जॉय कर रहा हूँ। फिर डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा तो उसको भी एन्जॉय करूँगा। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पैसे आ रहे होंगे, तो मेरा ये था कि पैसिव इनकम मेरी जनरेट होने लग जाए। तो फिर मैंने वो देखना स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस कर सकते हैं या क्या-क्या ऐसी वेन्यूज़ हैं। तो उस टाइम पे मुझे पता चला पीएसएक्स का, और यहाँ पे किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं। मुझे क्रिप्टो का भी आइडिया हुआ। तो मैंने कहा ये फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे आप पैसिवली पैसे बना सकते हो। पैसिवली वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं फुल टाइम तो नहीं कर सकता, ना मैं स्टॉक्स पिक कर सकता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि यार मैं पीएसएक्स को यूज़ करके बड़े बिज़नेसेस के साथ, जैसे आप कहते हैं पार्टनर करके, तो मैं अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता हूँ, और मैं पैसिवली पैसे बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने दूसरा गोल ये रखा कि मैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, और वो उसके लिए मैंने टाइम होराइज़न भी 5 साल का दिया। इट इज़ नॉट टू टाइट कंसिडरिंग माय सिचुएशन, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अचीव मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरी अर्निंग आगे बढ़नी ही है होपफुली। चलें तो ये एक मेरा गोल है। रफ सा प्लान बनाते हैं, फिर उसमें ज़ाहिर है जब आप देखेंगे थोड़ा आपके माइंड में और भी चीज़ें आएँगी, उसको थोड़ा-सा और टेलर भी करेंगे। तो हुँ, 2 हुँ। इम्पोर्टेंट गोल्स जो है ना, इसको लेके एक प्लान जो है ना, वो अब एक हम पहले स्क्रीन पे ना हमज़ा की अभी जो इनकम है और रफली जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसके हिसाब से तकरीबन जो 2 लाख रुपीज़ की सेविंग हो जाती है, उसको कहाँ-कहाँ, किस-किस पूल में डालना है वो शेयर करते हैं। अगर आप भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान एक अच्छे तरीके से बनवाना चाहते हैं या रिव्यू करना चाहते हैं और हमारे पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6 विन करने का चांस जो है वो अवेल करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके अप्लाई करें। तो अनस आप जैसे अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हमने साथ ही रखी हुई है, इसमें हम ना सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है जो कि 3 साल बाद हमने फुलफिल करना है, हुँ, हुँ। और आपने बताया कि तकरीबन 20 लाख जो है ना आप एम कर रहे हैं कि इतनी सेविंग हो जाए ताकि आपकी जो यंगर सिस्टर है हुँ। उसकी शादी जो है उसके एक्सपेंसेस एक साइड पे हो जाए। तो हमने बैकवर्ड वर्किंग की कि हम इस अमाउंट पे अगर बिल्कुल रिस्क भी नहीं लेंगे, कोई भी ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे जिधर प्राइस जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करेंगे, और हर महीने अगर हम 50,000 जो है इसमें सेव करते रहेंगे 3 साल के लिए, और हमें 8 से 9% का जो है एनुअल रिटर्न भी आता रहेगा, तो 3 साल में हमारा ये गोल जो है ना ये अचीव हो जाता है। ठीक है। हुँ। फिर उसके अलावा जो हमारी मंथली सेविंग है 150,000 की जो रिमेनिंग रह जाती है, उसमें से ना 10,000 सबसे पहले हम इंश्योरेंस पे स्पेंड करेंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बताया भी कि आप अभी अपनी फैमिली में जो है मेजर एक तरह से अर्न कर रहे हैं, तो सब आप पे थोड़ा-थोड़ा डिपेंड करते हैं।
तो इस वजह से सब दो इंश्योरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंस एकदम से ना आ जाए। सो एक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। उसके अंदर ना आपने ऐसे महीने के मुश्किल से 2,000-3,000 रुपये देने होते हैं, और वो आपकी लाइफ को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, और इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपकी फैमिली को जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का पे आउट भी देगा। तो एक तरह ओके। से इस जो आप अभी अर्न कर रहे हैं ना, वो एक तरह से वो उधर से थोड़ा सा सेफ हो जाता है कि कोई शॉक नहीं आएगा। और 5 to 10,000 रुपीज़ जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पे स्पेंड करते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ऑब्वियसली हेल्थ अफेक्ट होती है, तो आपकी अर्निंग पावर भी अफेक्ट हो सकती है, उधर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 5-10 लाख का एकदम से कोई चीज़ आ सकती है, तो वो उससे प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो 10,000 रुपीज़ जो है ना, वो मेरे हिसाब से आप इतनी यंग एज पे अच्छा अर्न करें ना, तो एक तरह से ये आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। फिर आपके पास ना वो जैसे कहते हैं ना, एक खुला मैदान होगा। बाकी पैसों को फिर जो है आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा कंपाउंडिंग भी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई अनफोर्सीन इवेंट हुआ और उस टाइम पे जो पैसे चाहिए थे वो जो है अवेलेबल नहीं। तो फिर हमारे पास जो 140,000 बचते हैं, उसको मैंने ना 2 पूल्स में डाला है। एक 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए हम लोग स्टॉक मार्केट में हर महीने जो है ना एसआईपी स्टार्ट करेंगे। सही है? ठीक है। और जैसे आपने बताया आगे भी आपकी अर्निंग बढ़नी है, लेकिन मैंने उसमें बहुत ज़्यादा अज्यूम नहीं किया। मैंने सिर्फ ये अज्यूम किया है कि जैसे डॉलर डिनोमिनेटेड अर्निंग कभी ना कभी जाके इंक्रीज हो ही जाती है बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। अभी वैसे अगले सालों में तो नहीं लग रहा इतना कि डॉलर डिवैल्यू होगा, बट 10% जो हम 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं PSX में, वो हम अगले साल 1,10,000 कर देंगे महीने का। ठीक है, आगे जाके मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है और कैसे ये सब हम करते हैं। ठीक है, इसमें जो एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है ना, वो आजकल तो वैसे 25 ईयर्स का 19%, 20% के आसपास चल रहा है, लेकिन हम लोग 17 अज्यूम करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के ना। तो इसमें अगर हम इसको करते हैं अगले कुछ सालों के लिए, तो ये हमारा अच्छे तरीके से कंपाउंड होने लग जाएगा। और फिर जो अभी हम सेविंग कर रहे थे फिक्स्ड इनकम के अंदर 3 साल बाद यंगर सिस्टर की शादी के लिए, तो जब 3 साल बाद वो एक्सपेंस खत्म हो जाएगा, इसको भी हम PSX में स्टार्ट कर देंगे। तो 3 साल बाद एक और मंथली इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 की, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और अब हमारे पास जो मंथली सेविंग रह जाती है ना, वो है 40,000। वो जो 40,000 है ना, वो मैंने आपका जो है ना ऐसे मिसलेनियस के अंदर डाल दिया है। इसको आप अपनी कार अपग्रेड करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बताया भी अपने मंथली एक्सपेंसेस में कि अभी आप तकरीबन 60,000 जो आपने गाड़ी लोन पे ली हुई है, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। तो जब वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगी, ये आप अपनी फ्यूचर में कार अपग्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको लिंक करते हैं आपके गोल से। तो जो 3 गोल्स आपने बताया, फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, 3 साल बाद यंगर सिस्टर की शादी। फिर एक आपका गोल था 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट हो जाए, और दूसरा आपका गोल था कि अभी जो अर्निंग आ रही है तो उससे उतनी ही पैसिव इनकम थोड़े सालों में जनरेट हो जाए। यानी कि आप 3 लाख अगर पैसिवली अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए पोर्टफोलियो को जो है तकरीबन 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक लेके जाना होगा। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ कि हम जो 2 मेजर SIPs कर रहे थे, एक 1 लाख रुपए वाली महीने की, और जो दूसरी हम 3 साल बाद स्टार्ट करेंगे 50,000 वाली, तो उसके अंदर कब जो है ये गोल जो है अचीव होता है। तो पहले अगर हम 4 इयर्स बाद देखें हम कहाँ खड़े होंगे, तो 4 इयर्स बाद जो हमारी 1 लाख वाली कंट्रीब्यूशन थी, उसको तकरीबन जो है वो 4 साल हो गए होंगे, और जो 50,000 वाली थी उसको सिर्फ अभी 1 साल हुआ होगा। ठीक है, तो इस वक्त अप्रॉक्सीमेट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एवरेजेस अगर यूज़ करें, तो हमारा टोटल पोर्टफोलियो जो है वो तकरीबन 85 लाख पे पहुंच जाएगा। तो 5 इयर्स के अंदर ना आपका पहला वाला गोल जो है वो अचीव हो जाएगा, उससे आप बल्कि थोड़ा ऊपर ही चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे, तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें, और हम आपको रीच आउट करेंगे। 5 इयर्स बाद जो है ये जो 2 हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तकरीबन जो है 1.25 करोड़ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर अब हमने उस टारगेट पे पहुंचना है जहां जो हमारी अभी इनकम है वो पैसिव इनकम में पूरी क्रिएट हो जाए। सही है, और उसके लिए हमें जैसे मैंने बताया ना, अगर 3 लाख महीने का डिविडेंड चाहिए, तो उसके लिए पोर्टफोलियो जो है कोई तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये कोई 10 साल जो है उसमें बड़ी इजीली अचीव हो सकता है। तो 10 साल हमारे
उसको हो जाएंगे जो हमने मंथ डे 1 से शुरू किया था, और 7 साल हो जाएंगे जो हमने 50,000 शुरू किए थे जब एक दफ़ा यंगर सिस्टर की शादी के एक्सपेंसेस जो है वो टेकन केयर ऑफ हो गए। ठीक है। तो ये टोटल 10 ईयर बाद यानी कि 2027 में, ऑब्वियसली ये स्टॉक मार्केट में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो हो सकता है पहले भी अचीव हो जाए ये गोल, हो सकता है थोड़ा आगे जाके भी हो, बट हमने कैलकुलेशन के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ जो है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ही अज्यूम किए हैं। तो ये टोटल आपके दोनों जो है ना ये तकरीबन 5 करोड़ के करीब हो जाएंगे, और फिर आपका जो पैसिव इनकम वाला गोल है वो भी आपको रफली 3 लाख 3.5 लाख रुपए जो है पैसिव इनकम आपकी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर आपने एक और गोल भी मेंशन किया था कि एक जो है ना आप शॉप भी लेना चाहते हैं जिससे आपको रेंट आता रहे, तो उसके बारे में बताएं वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अचीव हो, या फिर अगर उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाए तो उसको आखिर में भी कर सकते हैं, मतलब उसका मकसद क्या है एग्जैक्ट? रहमान भाई, ये चीज़ बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने की है। तो हमारे पास रहने के लिए तो घर है, ठीक है, जो हमने रेंट पे दिया हुआ है, और हम खुद जो है दूसरी सिटी के अंदर आके रह रहे हैं। लेकिन ये शॉप वाला इसलिए है कि अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, तो उसके अंदर एक है फैक्टर रिस्क वाला, जो कि रियल स्टेट के अंदर भी रिस्क होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। और दूसरा, रियल स्टेट की जो इनकम होती है वो कहीं ना कहीं, अगर आपने कमर्शियल शॉप ली हुई है तो उसके अंदर ज़्यादा आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती जितनी एक रेजिडेंशियल घर को लेकर करनी पड़ती है। शॉप अगर आपकी एक दफ़ा किराए पे चढ़, रेंट भी ज़्यादा आता है कमर्शियल रेंट भी प्रॉपर्टीज। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा आता है, तो इस वजह से मैंने वो रखा था। लेकिन वो मेरा ऐसा नहीं कि इट इज़ अ मैंडेटरी गोल, बट इट्स लाइक कि आई हैव दैट इन माइंड कि मैंने एक ना एक शॉप अपने पास रखनी है कि जो एक तरीके से मेरी प्रॉपर्टी भी बन जाए और साथ साथ वो मुझे रेंटल यील्ड भी देती है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन का रोल भी प्ले करती है और एक मेरे पोर्टफोलियो को और मेरी वेल्थ को बैलेंस आउट कर देती है एक तरीके से। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया। तो इसके लिए बेस्ट एडवाइस होगी कि आप इसको ना थोड़ा ओपन रखें, यानी कि कोई फिक्स ना रखें जब तक आपको लग रहा हो कि स्टॉक मार्केट की आउटलुक अच्छी होती है, अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं। ऑब्वियसली जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा 1 करोड़ 2 करोड़ पे जाएगा तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि आपकी वेल्थ अक्यूमुलेट हो गई होगी, आप देखेंगे लोगों की कमेंट्री कि आगे आउटलुक कैसी लग रही है। तो जब आपको लगे कि थोड़ा सा हो सकता है ये टाइम, अगर मैं अपनी सारी सेविंग्स या मेजर पोर्शन ऑफ सेविंग स्टॉक मार्केट में ना भी लगाऊं और डाइवर्सिफिकेशन कर लूं, उस वक्त उसको यूज़ कर लें। उस वक्त कुछ पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो जो है निकाल के और उससे जो है ये वाला गोल भी अचीव हो जाएगा, और ये सब विद इन जो है 10 ईयर्स। बल्कि मैं तो थोड़ा सा जेलस भी होने लग गया हूँ क्योंकि अभी आप 21 के हैं, तो 31 के अराउंड ही जो है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी बड़े अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगा, बल्कि शायद पहले ही हो जाएगा, और सारे गोल्स जो हैं वो भी विद इन 10 ईयर्स अचीव हो जाएंगे। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बल्कि समझूंगा कि अनस जो है ना वो हमारी यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल है कि आप कैसे जो है इतनी यंग एज पे एक तो अर्न भी कर रहे हैं और ऑलरेडी से सोचने लग गए हैं। 100 लोग हैं जो अच्छा अर्न कर भी लेते हैं यंग एज पे, उसमें से 90 जो है वो स्पेंडिंग बढ़ाई होती है उन्होंने अपनी जी। और वो जो है गलत फैसले लेके ज़्यादा खर्च करके या गलत जगहों पे लगा के स्पेकुलेटिव एसेट्स में लगा के सोच रहे होते हैं बस किसी तरीके से डबल ट्रिपल हो। और आप सोच रहे हैं कि मैं जो है ना अपने 5-7 साल ज़िंदगी के ज़रा सही से जो है डिसिप्लिन के साथ गुजार लेता हूँ ताकि मेरी बाकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो एक दफ़ा सॉर्टेड हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर ना बस एक चीज़ का आपने और बहुत ख्याल रखना है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी भी इस पूरे टाइम में आपकी इनकम पे कोई शौक आए ना किसी भी वजह से, तो फिर उस टाइम में आपने जो है ना बहुत फ्रूगल हो जाना है। बिल्कुल कोशिश करिएगा अपने एक्सपेंसेस कम से कम हो जाएं। उस महीने में जो कंट्रीब्यूशन करनी थी स्टॉक मार्केट में अगर वो नहीं भी हो रही तो भी कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जो पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ है उससे कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, उस वक्त अगर कोई है ना तो वो केव मेंटेलिटी में चले जाना है आप कि बस ये मुश्किल टाइम जो है ना ये गुजारना है, कम से कम एक्सपेंसेस करने। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपकी अर्निंग अच्छी है तो आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो हमने 40,000 पर मंथ का रखा हुआ है वो अलग अलग अपने जो मीडियम टर्म गोल्स होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा एक कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि हमने जैसे अज्यूम किया 17% रिटर्न जो कि आप इंडेक्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से जो है वो बना सकते हैं, इस पे आपकी कितनी अभी ग्रिप है? मतलब अभी मैंने आपको बताया तो आप ये सब कर लेंगे या कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है इसको अचीव करने की, कैसे शुरू करूं, उसके बारे में कुछ बताएं। वो बेसिकली जो मेरे क्वेश्चंस है ना वो मैं लिख के लाया था
और वो मेरे माइंड में भी हैं। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि आप पोर्टफोलियो बनाते हो, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैंने आपकी वीडियोस तो देखी हैं, तो उसमें आपने कहा कि KSE 30 या फिर KMI इंडेक्सेस को देखो और परसेंटेज इसको कैलकुलेट करो और हर साल के एंड पे अपना कैलकुलेट कर लो, जितनी इन्होंने एलोकेशन की है वो कर लो, ठीक है। तो ये आप मुझे अभी सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरी होती हाँ, है यानी कि स्टॉक। मैं कह रहा हूँ कि आपने वो जो हर महीने जितने भी पैसे लगाने होंगे ना, शुरू में 1 लाख, फिर आगे जाके 1.5 लाख हो जाएगा। हर महीने के शुरू में आपने देखनी है परसेंटेजेस, और वो मोर और लेस सेम ही होती हैं। तो बस वो 1.5 लाख को डिवाइड कर देना, ये है ठीक है। टोटल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे जैसे बंदा, आपने रिकमेंड ये किया कि उसको इंडेक्स को देखो और उसकी परसेंटेज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर एलोकेट कर लो। लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि PSX के अंदर अच्छे रिटर्न बन रहे हैं। अभी रिसेंट ईयर के अंदर अच्छी हमने वो देखी, अप स्पाइक आया। लेकिन साथ साथ हम इन्फ्लेशन को भी देखें तो इन्फ्लेशन ने भी बहुत ज़्यादा अप हुई है, और अभी रिसेंटली वॉर की वजह से तो ज़्यादा ही आ गया था। तो अब मैं ये चाहूँगा कि कहीं न कहीं मेरा मैक्सिमम रिटर्न बने। मेरे अगर पैसे मैं लगा रहा हूँ, तो मैं उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल को जो है वो लूँ। तो वहाँ पे कहीं न कहीं मैं चाहूँगा कि मेरे इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग पे मैं जाऊँ। तो उसके अंदर अब आप मेरे मेरे ऐसे बंदे को क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या मैं इंडेक्स को फॉलो करूं या फिर मैं इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग की तरफ जाऊं, जहां पे मैं फंडामेंटली देख के एंड देन फिर करूं? मुझे क्या हाँ, आप देखिए रिकमेंड इसके करेंगे? अंदर ना मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि देखें, अभी आपके पास ना टाइम भी कम है, सही है। हम्म। और जाहिर है, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगता है ना। आप कोई भी काम करेंगे, अच्छी कंपनीज पढ़ेंगे, उसके बारे में 2-4 बुक्स पढ़ेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे, भी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो अभी मत हम्म। करें। 2-3 साल जो है ना, जब तक आपका ये जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको अभी ऑटो पे लगा दें। ये कोई कभी आपकी जब टोटल सेविंग तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक हो जाएगी ना, 3-4 सालों के अंदर, तो फिर जो है ना, अगर आपने लेट से ये स्किल सीख ली, जिसके अंदर अगर मार्केट 17% दे रही है और आपको जो है 22% 23% कमाना है, तो फिर अगर आपके पास 1-2 करोड़ होंगे ना, तो फिर अगर आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आएगा 5-6% का, वो कोई उसकी वैल्यू होगी ना। 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर महीना, उस स्किल की वैल्यू होगी। हम्म। उससे पहले मत करें, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं होगा, गलतियाँ भी होती हैं। तो जब आप अपना तकरीबन 1 करोड़ की सेविंग पे पहुँचेंगे ना, फिर अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी में मज़ीद इन्वेस्ट करें। ऑलरेडी आप जो मतलब आदतें होती हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, वो आपने अडॉप्ट कर ली हैं। अब वो जो हम्म। इन्वेस्टिंग वाली स्किल होती है, उसमें फिर ये भी आ जाएगा, जैसे आपने पूछा था कि मुझे शॉप एग्ज़ैक्ट किस टाइम पे लेनी चाहिए, यानी कि हम्म। कब वो बेस्ट टाइम है कि मैं अपनी स्टॉक मार्केट सेविंग से थोड़ा-सा निकाल के जो है रियल एस्टेट में डाल दूँ। उस पे हम्म। इन्वेस्ट करेगा, वीडियोज़ और ज़्यादा देखिएगा गौर से। लोग सिखा रहे होते हैं जैसे, या एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं, लेकिन वो आएगा कोई 4-5 साल बाद। उसमें हम्म। आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे, अच्छी कंपनीज़ कैसे करते हैं, कौन से ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ जुड़ जाएँ तो ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल सकता है मार्केट से। शुरू में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। शुरू में मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें। और जो मिसकंसेप्शंस टाइप चीज़ें आ रही हैं ना आपके माइंड में, जैसे लोगों के माइंड में होता है कि पता नहीं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दो तो वापस नहीं मिलते, इस टाइप के जो डर होते हैं जो उनको बिल्कुल। रोकते हैं। हालाँकि ये पूरी वो तो ट्रांसपेरेंट चीज़ है, वो क्लियर कर लें बस। और वो समझ गया। स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट करें, इंडेक्स इन्वेस्टिंग वाली। इन शॉर्ट अगर मैं आपकी बात को समराइज़ करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं है स्टडी करने का स्टॉक्स को। हुँ, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं स्टडी कर भी लेता हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो की हाँ। अमाउंट ही इतनी छोटी है कि हुँ। अगर मैं 4-5% ऊपर भी इंडेक्स से चला जाता हूँ, तो 10% कहीं भी न चले कहीं। जाएँगे। अगर लेट्स से हाँ, 20 लाख की सेविंग है, 10% भी ऊपर चले गए तो 2 लाख ही आए ना एक्स्ट्रा। जी। मतलब इससे बेहतर है आप अपनी स्किल को वो और अपना इम्प्रूव टाइम कर लें इन्वेस्ट अंदर करें। से। जी, मैं हाँ, समझ गया, वो टाइम लेकिन जब इन्वेस्ट वहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख क्रॉस हो जाता है ना, फिर ये सब करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि एक होते हैं डिविडेंड स्टॉक और एक होते हैं कि जो वैल्यू स्टॉक होते हैं, जो जिनमें वो हुँ, प्राइस एप्रिसिएशन देते हैं। तो उन दोनों में से मैं पोर्टफोलियो को, अब ऑब्वियसली मैं तो इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। हुँ, लेकिन डिविडेंड स्टॉक, और लेट्स से अगर मैं वो वाला पोर्टफोलियो बनाता जो 3 से 4 साल बाद मैं बनाऊँ, तो मैं पोर्टफोलियो को अपने किस तरह बैलेंस करूँ कि आप मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे बताएँ कि अगर मैं लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए उस टाइम पे कर रहा हूँगा, तो 1.5 लाख रुपए मैं PSX में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूँ और मैं अपनी बास्केट कैसे डिज़ाइन करूँ कि उसमें 4 हुँ। डिविडेंड स्टॉक हो गए, 4 ये हो गए, या हर सेक्टर का एक्सपोज़र तो लेना है। इतनी तो आपने फाइनेंशियल लिटरेसी दे दी है कि एक्सपोज़र आप लो अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर, एक जगह पे ना रखो हुँ। अपने सारे एग्स। लेकिन इस चीज़ का थोड़ा-सा बताएँ कि डिविडेंड और कैपिटल गेन्स वाले जो स्टॉक्स हैं, उनको कैसे बैलेंस करें? पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करें? बिल्कुल, जब आप शुरू में तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे ना, तो एक जी। ऑटोमेटिक रीबैलें उसमें बैलेंसिंग होती है।
कि जी। डिविडेंड वाले भी आ जाते हैं उसमें, कुछ कैपिटल गेन वाले भी आ जाते हैं, लेकिन बाद में जाके ये फिर आप ना अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। जैसे पैसिव इनकम अगर किसी टाइम पे ज़्यादा चाहिए, लेट्स से जॉब वाली इनकम थोड़ी सी किसी वजह से कम हुई हुई है, तो जो पोर्टफोलियो है उससे इनकम ज़्यादा चाहिए, तो आप डिविडेंड स्टॉक की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। कभी आपको नज़र आए कि जो कैपिटल गेन वाले स्टॉक्स हैं बहुत ही सस्ते हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, और ये मैं अगर 3-4 साल उनको होल्ड कर लूँ तो ये बहुत अमेजिंग रिटर्न दे सकते हैं, जैसे पिछले 4-5 साल में हुआ है, उस टाइम आप उस पे चले जाते हैं। ये सब जब आप वो उस पे आएंगे ना सीखने पे, तो ये सारी स्किल्स बंदे को समझ आ जाती हैं सही। उस स्टेज पे। तो अभी हमने जैसे ये प्लान बनाया, तो अब हम इसको फॉलो करेंगे। ये आपको मतलब पहले जो घबराहट होती थी और अब ये प्लान मिल गया है, तो ये इससे आपको कितना जो है फील हो रहा है कि अब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, या क्या बेनिफिट हो रहा है? मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना वो जो क्लियर हुई है वो ये है कि मैं जो सोच के आ रहा था कि मैं स्टॉक पिक कर लूँ और मैं रिटर्न बना लूँ, ये कहीं न कहीं एक एरोगेंस होती है इंसान की कि वो अपने हाँ, आप को वो फन्ने कहाँ समझ रहा होता है कि मैं तो कर ही लूँगा, मैं अलग हूँ। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है कि एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाते, तो फिर मैं जो काम ही दूसरा कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ में कैसे कर रहा हूँ? तो मेन चीज़ जो आपने वो क्लियर की है वो ये है कि पहले आप अपना एक्सपोज़र लो, आप हाँ। वाटर्स टेस्ट करोगे कितने गहरा पानी है और आप कैसे उस पे रिएक्ट करते हो, ठीक है? और इंडेक्स इन्वेस्टिंग आप जो जब सेफ इस अप्रोच जर्नी को करेंगे ना 2-3 साल, तो आपको ये भी थोड़ा आइडिया होगा कि मतलब जब थोड़ा प्राइस नीचे आती है या प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो मैं अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। हर इंसान डिफरेंट होता है, कुछ लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता। वो देख जी। लेते हैं, नीचे जाना भी देख लेते हैं, ऊपर जाना भी देख लेते हैं, गलत फैसला नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हुँ, थोड़ा घबरा जाते हैं। तो उसके हुँ, हिसाब से भी, जैसे आपने वो कैपिटल गेन और डिविडेंड वाला पूछा, तो वो भी आपको अपनी पर्सनैलिटी का भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है। तो आप एक हुँ, अच्छा एक्सपीरियंस आपका होता रहता है ना 4-5 साल का, तो फिर आप जी। एक अपने हिसाब से बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते। चलें, थैंक यू सो मच अनस, और हम आपको थोड़े टाइम बाद जो है फिर से इनवाइट करेंगे ये पूछने के लिए कि आपकी जर्नी जो है अब किस तरीके से जो है आगे कंटिन्यू हो रही है, प्लान सही इंप्लीमेंट हो रहा है। बट सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि यंग एज पे जो है आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना वो सीख ली है, और हुँ। इसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।